नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई, अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पटल पर रखा अनुपूरक बजट। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट। करीब 7,301 करोड़ का बजट किया गया पेश। सदन में मौजूद रहे सीएम योगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यह बजट युवाओं को रोजगार देने, किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश में ढांचागत विकास के लिए इंतजाम किया गया। योगी सरकार का चुनावी बजट, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चौकीदारों समेत कई कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। यूपी विधानसभा मानसून सत्र में कार्रवाई हुई शुरू। विपक्ष के हंगामे के बाद 40 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को किया गया स्थगित। विपक्ष ने उठाया था महंगाई का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जनता परेशान है, त्रस्त है। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे ओम प्रकाश राजभर विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास धरने पर बैठे ओम प्रकाश राजभर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ धरने पर बैठे। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट को लागू कराने और विधानसभा में बाबा साहेब अंबेडकर का ऑयल प्रिंट फोटो लगाने को लेकर दे रहे हैं धरना। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा का तीसरा दिन फिरोजाबाद, प्रयागराज और सीतापुर पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। एसपी सिंह बघेल, अनुप्रिया पटेल और कौशल किशोर रहे शामिल। गाजियाबाद में बीजेपी ने शुरू की चुनाव की तैयारी। जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ आयोजन। बीएल वर्मा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रहे मौजूद। अलीगढ़ का नाम बदलने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके रखे गए थे कुछ नाम, इस पर बीजेपी अब इनको कर रही है सही। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची महोबा। मां चंडिका देवी के दर्शन कर शुरू हुई यात्रा। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया गया माल्यार्पण। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मौके पर पहुंचे। 23 अगस्त से बीजेपी के बूथ अभियान की भी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 27,000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित। 5 से 10 बूथ के बीच बीजेपी का एक शक्ति केंद्र। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के तीसरे चरण की शुरुआत 24 अगस्त तक बाराबंकी, जौनपुर समेत 16 जिलों का दौरा करेंगे सतीश मिश्रा। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का मिर्जापुर का दौरा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद किया पूजन। सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ब्राह्मण वर्ग सरकार से नाराज और परेशान। 2007 के बाद एक बार फिर बीएसपी की बनेगी सरकार। अयोध्या में एक बार फिर से गरमाया राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। राम मंदिर निर्माण में हेराफेरी के लगे आरोप। महंत धर्मदास ने संतों के साथ आना, राम जन्मभूमि में दी तहरीर। देवबंद में एटीएस की तैनाती को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, इससे बदनाम होगा इस्लाम और इस तरह की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से वहां के हालात हो रहे खराब। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, का तालिबान एक आतंकवादी संगठन, नियतों पर बल प्रयोग नाजायज। शफीकुर रहमान के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। स्वतंत्र देव ने कहा, आतंकवाद के शुभ चिंतक रहे सावधान, शुभ चिंतक जान लें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है। संभल में एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा। सांसद समेत 3 अन्य लोगों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपियों ने किया था तालिबान का समर्थन। राजेश सिंघल की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। अलीगढ़ कोर्ट से सैयद नाजिम अली को मिली बड़ी राहत। सैयद नाजिम अली की गिरफ्तारी पर लगी रोक। कोर्ट ने याचिका पर सरकार से मांगा जवाब। हिंदुओं के पलायन को लेकर की थी टिप्पणी। किसानों को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 अगस्त तक किसान सम्मेलन का आयोजन। गन्ना बाहुल्य सीट पर किसानों से होगा संवाद। लखनऊ में घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा। सिलेंडर पर हुआ 25 रुपए का इजाफा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 897 रुपए 50 पैसे हुए। बदली दरें मंगलवार सुबह से लागू। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम पर प्रियंका सरकार का हमला। कहा, भाजपा सरकार की हुआ ही योजना फल फूल रही।
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय खोलने का शासनादेश जारी। 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी शुरू। 1 सितंबर से क्लास 1 से 5 तक की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी शुरू। विशेष सचिव आरबी सिंह ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजे आदेश। स्कूल खोलने पर विचार करने के लिए सीएम ने दिए थे आदेश। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होंगे। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्वाति निरंजन पहुंचे हमीरपुर। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर किया संवाद। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बलिया में गंगा, सरयू और घाघरा की बाढ़ से जिले के 136 गांव बुरी तरह से प्रभावित। किसानों को हो रहा भारी नुकसान। बाढ़ के चलते पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का भी गंभीर संकट। कानपुर में सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री के बाहर दिया था धरना। बिना नोटिस के फैक्ट्री गिराने का आरोप। आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। आगरा में तिरंगे और राष्ट्रगान के विरोध पर मुकदमा दर्ज। 15 अगस्त को आगरा शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण के बाद हुआ था राष्ट्रगान। इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन को मुफ्ती ने दी थी धमकी। चेयरमैन असलम कुरैशी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात पुलिस का नया कारनामा आया सामने। जाम में फंसे लोगों के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के चलते लगता था जाम। रूरा में कस्बा चौकी इंचार्ज हैं प्रभाकर यादव। नोएडा में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। 5 से ज्यादा दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पिटाई से युवक बुरी तरह से घायल। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में एक नाइजीरियन युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी रह रहा था युवक। ग्रेटर नोएडा की हाईफाई सोसाइटी में रहता था युवक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल। गाजियाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या। प्रेमी को बेडरूम के नीचे किया दफन। बदबू खत्म करने के लिए किया घिनौना काम। सीरियल से आया शर्मनाक आइडिया। गाजियाबाद में पत्नी ने मायके जाने की जिद की तो पति ने नहर में लगा दी छलांग। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को नहर से निकाला गया बाहर। गोंडा में जिला अस्पताल में तीमारदारों ने किया हंगामा। स्टाफ नर्स के पति को तीमारदारों ने पीटा। नर्स के साथ भी की गई भद्रता। मरीज के तीमारदारों ने जमकर काटा बवाल। घंटे भर तक इमरजेंसी में होता रहा ड्रामा। हंगामे बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। स्टाफ नर्स ने कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल का मामला। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। राजधानी में युवक की गोली मारकर बदमाश फरार। बदमाशों की गोली से घायल युवक की मौत। मृतक युवक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। मड़ियाओं थाना क्षेत्र की घटना। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक अधेड़ का शव। पोस्ट ऑफिस के जंगलों में लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पनकी थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस का मामला। सुल्तानपुर में पिता को जिलाधिकारी से न्याय की आस। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला। पत्नी पर हत्या करने के लगाए संगीन आरोप। डीएम को पत्र देकर न्याय की लगाई गुहार। मेरठ में दबंगों के हौसले बुलंद। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। सोने से भरा बॉक्स लेकर बदमाश रफू चक्कर। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की हलचल। फिरोजाबाद में खंभे से टकराई तेज रफ्तार बस। 2 की मौके पर दर्दनाक मौत। 20 घायल। असम से दिल्ली जा रही थी बस। नसीरपुर थाना क्षेत्र के समीप हुआ हादसा। सहारनपुर में खड़ी कार में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। थाना सदर बाजार इलाके की घटना। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में जावेद उर्फ जावेद को लगी गोली। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 के अनामी समेत 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चनौरा के समीप हुई मुठभेड़। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश। पीएम ने नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के दिए निर्देश। कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 3 सितंबर से खटीमा से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। 6 सितंबर को रुद्रपुर में होगा परिवर्तन यात्रा का समापन।
उत्तराखंड शासन में 43 अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। नीतीश कुमार झा से हटा निदेशक पंचायती राज से मुरुगेशन बने सचिव ग्राम विकास। आशीष कुमार श्रीवास्तव बने अपर सचिव नियोजन। पौड़ी में तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध प्रदर्शन। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। उत्तरकाशी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धोखाधड़ी के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त को दिल्ली से किया गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली लगने से मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंचे एसएसपी। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में स्थित ट्रेजरी में तैनात था पुलिसकर्मी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 24 अगस्त तक कर्फ्यू रहेगा जारी। चमोली में एक बार फिर से हुआ लैंडस्लाइड के चलते दहशत में लोग। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला हाईवे बंद। हाईवे को खोलने का काम जारी। लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मंगलवार को 120 भारतीयों की कराई गई वतन वापसी। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सोमवार सुबह काबुल से हुआ था रवाना। इसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां पे मौजूद सुरक्षाकर्मी, कुछ भारतीय पत्रकारों को भी वापस लाया गया। भारत के इस कॉन्टिजेंट के 3 स्निफर डॉग कमांडो भी साथ लौटे हैं। विदेश मंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए। अब अन्य भारतीयों को वापस लाने पर फोकस है। जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की गुहार लगाई है। अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारी, स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों को वापस लाया गया। विदेश मंत्रालय के द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और आईडी जारी किए गए हैं। इस बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया। अफगानिस्तान के हालात को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। हमें हर संभव मदद भी उनको प्रदान करनी चाहिए। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात की अनदेखी तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभव और उनसे खेल से जुड़े सुझाव को भी मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि जीत को सिर पर चढ़ने ना दें और हार को मन में बसने ना दें। इस दौरान पीएम ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ भी बातचीत की है। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया से पीएम मोदी ने की बातचीत। रवि से पूछा कि वो मेडल जीतने के बाद निराश क्यों दिखे, मुकाबले के दौरान उनके मन में क्या चल रहा था। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया से भी उनके अनुभव के बारे में पीएम ने पूछा। बजरंग पूनिया ने बताया कि कैसे इंजरी होने के बाद भी वो देश के लिए मेडल जीत कर लाए। इसके साथ ही पहलवान दीपक पूनिया से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में आए सामने 35,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार। एक दिन में देश में 440 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 21,613 नए मामले हैं, जबकि एक दिन में 127 लोगों की हुई है मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,408 नए केस आए सामने। एक दिन में 116 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अभी भी 61,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए केस मिले हैं। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 471 केस एक्टिव हैं। दिल्ली में प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स के बाद अब चोटिल मार्कवुड भी हो सकते हैं तीसरे टेस्ट से बाहर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 शेड्यूल का किया ऐलान। भारत और पाकिस्तान की 24 अक्टूबर को होगी भिड़ंत। इस पर पाक कप्तान बाबर आजम बोले, इंतजार खत्म, पूरी है तैयारी। विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में बालियान और दीपक के कांस्य जीतने के बाद अब पहलवान रविंदर भी फाइनल में पहुंचे। एक को निशाना बनाओगे तो हम 11 तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा कहकर केएल राहुल ने टीम इंग्लैंड को चेतावनी दी।
आईपीएल में खेलेंगे राशिद खान और मोहम्मद नबी। सनराइजर हैदराबाद के सीईओ ने किया कंफर्म, फेज 2 के लिए उपलब्ध रहेंगे दोनों स्टार खिलाड़ी। एक्ट्रेस सुनीता शिरोल हुई पाई पाई को मोहताज एक्ट्रेस, हाथ फैलाने को मजबूर, कहा आर्थिक मदद की है जरूरत, आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपना पुराना घर किराए पर दिया, हर महीने देना होगा 3.25 लाख रुपए का किराया। स्वरा भास्कर ने हिंदुत्व से की तालिबानी आतंकियों की तुलना, भड़के यूजर्स ने की गिरफ्तारी की मांग। कौन बनेगा करोड़पति और द कपिल शर्मा शो में लौटेगी स्टूडियो ऑडियंस। पिछले साल कोरोना गाइडलाइंस की वजह से लोगों को सेट पर बुलाना हुआ था मुश्किल। शेरशाह फिल्म में सिद्धार्थ के दोस्त का किरदार निभाने वाले हैं साहिल वैद, नाराज, कहा कोई मेरे रोल के बारे में बात तक नहीं कर रहा।